क्वेश्चन नंबर 12 को देखो क्या कह रहे हैं। टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 होल 1/9 मिनट। मैंने मान लिया दो पाइप है, एक ए है और दूसरा बी है। ठीक है, दो पाइप है ए और दूसरा क्या हो गया बी। दो पाइप है ए बी और टैंक को कितने टाइम में फिल कर देता है 11 होल 1/9, यानी कि ए प्लस बी मिल के किसी टैंक को, ठीक है, 10/9 मिनट्स में कंप्लीटली फिल कर देते हैं, भर देते हैं उसको। इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक सेपरेटली, अगर दोनों को अलग अलग सेपरेटली ऑपरेट किया जाए, एक बार एक पाइप चला जाए, ठीक है, ठीक है, वो पूरा टैंक भर देगा, फिर दूसरी बार ये दूसरे टैंक पाइप को चलाया जाए और देखा जाए वो कितने टाइम में फिल करता है। तो दोनों में डिफरेंस ये पाया गया, जब अलग अलग हम इनको ऑपरेट करते हैं तो 5 मिनट ज्यादा लेता है एक टैंक एक पाइप दूसरे पाइप से। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि भाई जो ए है ना वो x मिनट्स लेता है। ठीक है, ए कितना लेता है x मिनट्स लेता है, और बी कितना लेता है, बी लेता है x+5, 5 मिनट ये वाला पाइप हमने मान लिया ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, वही टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, एक तरफ टाइम लिख दो एक तरफ वर्क लिख दो। तो अगर मैं एक ही बात करूं तो x मिनट में पूरा टैंक फिल कर देता है। अगर अकेला चलाया जाए तो ए क्या कहता है x मिनट में पूरा वन काम कर लेता है, वन मतलब कंप्लीट वर्क। ठीक है, तो 1 मिनट का निकालो, यूनिट पे मेथड लगाते हैं हम, एक का निकालते हैं 1 मिनट, या फिर आर में क्वेश्चन होगा तो 1 आवर, अगर डेज में होगा तो 1 डे। तो 1 मिनट में कितना काम कर देगा 1/x वर्क करेगा, यानी इतना पार्ट ये फिल कर देगा टैंक का। बी की बात करी जाए तो बी कितने में पूरा काम करता है x+5 मिनट में पूरा काम, यानी कि 1। तो 1 मिनट में कितना कर रहा होगा 1/x+5। ठीक है, 1 मिनट में इतना काम कर रहा होगा। दोनों को अगर मैं एक साथ देखूं ए प्लस बी, ठीक है, तो ये 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में अगर इन दोनों को एक साथ ऑपरेट कराया जाए तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे भाई। ए अपने हिस्से का कर रहा होगा 1/x, और बी अपने शेयर को कर रहा होगा जितना वो काम कर सकता है 1 मिनट में। ठीक है, काम दोनों कंप्लीट कर देते हैं 1 मिनट में, तो इतना कर रहे हैं। अगर इतने मिनट चलाया जाए तो यहाँ पे क्या करोगे 1/x+1/x+5 मल्टीप्लाई करा दोगे 100/9 से, तो काम हो जाएगा पूरा कंप्लीट, यानी कि 1। क्लियर है? तो ये चीज हमें यहाँ पे शुरू में हमेशा लिख लेना कहीं पे भी रफ वगैरह में, तभी तुम इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। तो देखो जो जो हमने लिया है वही लेके चलते हैं। लेट टाइम टेकन बाय, ठीक है, पाइप ए बी x minutes to fill tank alone। ठीक है, अकेला इतना टाइम लगाता है। देन टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल टैंक alone, तो ये कितना टाइम लेगा x+5। अब ये तो टोटल निकल गया, अब एक एक मिनट का लिखना है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय पाइप ए इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना पार्ट फिल कर देता है ये, तो ये हो जाएगा 1/x। यहाँ से देखते रहना 1/x। ठीक है, पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय पाइप बी इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, ये भरेगा 1/x+5। ठीक है, पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय बोथ पाइप टुगेदर इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में दोनों मिलके कितना फिल कर रहे होंगे, पे कर रहे होंगे। देखो यहाँ पे इक्वल्स टू आगे लिख लेना 1/x प्लस 1/x+5। ठीक है, तो ये दोनों 1 मिनट में इतना कर रहे होंगे। टाइम टेकन बाय बोथ पाइप टुगेदर
टू फिल टैंक, ठीक है। तो कितना टाइम लगा रहे हैं यहाँ पे लिखना होगा, ये लगा रहे हैं 100/9, ठीक है। तो अगर दोनों को एक साथ चलाया जाता है तो इतने मिनट चलाना पड़ेगा कि टैंक फिल हो जाए। 1 मिनट में इतना भर देते हैं, तो चलाना तो इतने मिनट ही है, 2 मिनट में इसका डबल, 3 मिनट में थ्राइस हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100/9 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इससे आगे खुद से कर लोगे, चलो इक्वेशन बनवा देता हूँ मैं। 100/9 एज इट इज लिखा रहने दो, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। इधर आ जाएगा x प्लस 5 प्लस x इज इक्वल्स टू 1। 100/9 2x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1। बोलो जी, ये साइड का हटा दूं, ये लिख लिया होगा तुमने, लिख लिया है ना? यस सर। देखो तो 100 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और 9 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा 200x प्लस 500 और अपॉन में क्या है 9x स्क्वायर प्लस 45x इज इक्वल टू 1। इसको भेज देना उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 200x प्लस 500 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 45x। इसको उधर लेके जाओ क्योंकि एक्स स्क्वायर उधर ही है, तो 9x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9x स्क्वायर और ये माइनस का 155x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। बोलो जी, ठीक है। अब आगे इससे सोल्व कर लेना, देखो कर लोगे। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना आ रहा हो 4500, ठीक है, और माइनस करके कितना आ रहा हो 155, उन्हीं दो नंबर को माइनस करके कितना आ जाए 155 हो जाएगा ये। यस सर। यस सर। ठीक है, तो खुद से ट्राई करना, फैक्टर निकालना, एक की वैल्यू दोनों में बैठनी चाहिए, देखो फिर, है ना, क्योंकि एक ही आएगा, ऐसे क्वेश्चन में एक ही आंसर आता है ना। तुम ये तो नहीं कह सकते दोनों ही एक्स की वैल्यू ठीक हो जाएंगी, ठीक है। कैसे, एक जगह तो अगर मानो दो आंसर आ गए, सपोज करो ऐसी, एक जगह 20 आ गया और एक जगह कुछ भी मान लो, ठीक है, 6 आ गया, 5 आ गया, 5 मिनट है 20 मिनट, तो तुम कहोगे दोनों सही हो सकते हैं क्या? तो देखो नहीं होंगे। क्यों? अगर ए ने तुमने बोला कि ए 20 मिनट में टैंक को भर देता है, फिर ये वाली वैल्यू लोगे तो ए 5 मिनट में भर देता है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ए एक ही तरीके से भर पाएगा, तो 10 मिनट में भर रहा होगा, सॉरी 5 में या 20 में। तो जब दो आंसर आते हैं, या तो एक ऑलरेडी नेगेटिव आ जाता है ऐसे उसमें, ठीक है, या तो नेगेटिव आ जाएगा, साफ रिजेक्ट करोगे। दोनों पॉजिटिव आ गए तो उनमें से क्या होगा, एक सेटिस्फाई नहीं बैठ रहा होगा, ठीक है। जैसे हमने कल देखा था, उसमें दोनों जो टैंक में डिफरेंस था वो 10 आवर्स का था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि एक आ रहा था कुछ 10 से भी कम, तो दूसरा पाइप क्या है नेगेटिव टाइम में पहुंच जाता, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो एक ही आंसर निकलता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। फैक्टर इसके निकालना और सोल्व करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। An area of an isosceles triangle is 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक आइसोसलेस ट्राइंगल है जिसका एरिया कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा हूँ और ये आइसोसलेस मान लेंगे, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट ट्राइंगल ए बी सी बी एन, ठीक है। या फिर लेट क्यों करना है, तो दिया ही हुआ है ना एक तरीके से, तो लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज एन
आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया जिसका एरिया कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ each one of its equal side, sorry, and the length of each one of its equal side is 13 सेंटीमीटर। जो इसकी इक्वल साइड है उसकी जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है। तो मैं कह रहा हूँ ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, विद, और क्या है, दो साइड जो इक्वल है वो मैंने मान ली ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल हो गई, तो कितना होगा, ये भी 13 और ये भी 13। बोलो जी, क्लियर हुआ है? Yes, sir. इसका बेस फाइंड करना है तो ये बताओ, बेस को ही कुछ मानना पड़ेगा, एक्स मान लेते हैं, है ना, बेस को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, या फिर बेस को मान लो 2x, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी 2x सेंटीमीटर। अब तुम कहोगे x क्यों नहीं माना, 2x क्यों माना है, ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। वो इसलिए नहीं माना, देखो यहाँ पे ना मैं डालूंगा परपेंडिकुलर, डाल दिया परपेंडिकुलर, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखना, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी परपेंडिकुलर बीसी, पूरा क्या माना हुआ है मैंने, 2x। अब समझ आएगा क्यों माना हुआ है 2x। अगर ये पूरा 2x है तो BD बता सकते हो कितना होगा, BD X. x कैसे पता, हाँ हाँ जी, So perpendicular bisect कर रहा। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा, लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बोल। अभी मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले सर तुम्हें इक्वल बताया था, साइड से। तुम्हें बताया था ना, हाँ तुम्हें लोगों को बताया था। देखो अगर दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, तो जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, या तुम इसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, ठीक है, फिर 90 तो होता ही होता है, ये बाइसेक्ट भी करता है। क्या हर ट्राइंगल में ऐसे होता है? नहीं, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड बाइसेक्टर भी होता है। बाइसेक्ट कौन करता है? मीडियन, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मीडियन का क्या काम है, ठीक है, मैं तुमसे बोलूं मीडियन का क्या रोल होता है, तो तुम कहोगे देखो सर, ये अगर ए बी है तो सी से अगर तुम मीडियम डालोगे तो ये मिड पॉइंट पे डलता है, ठीक है, यानी ये इस बेस को बाइसेक्ट कर रहा होगा, जितना एडी है उतना ही बीडी है। अगर ये भी इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी फिर मीडियन ही बोला जाएगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिसमें एल्टीट्यूड मीडियन का भी काम कर रहा होता है, ठीक है, एल्टीट्यूड किसका भी काम कर रहा होता है? मीडियन का। कैसे समझ लेते हैं, देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कैसे हुआ तो समझो, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा मैं, सीपीसीटी से फिर BD टू DC कह दूंगा, ठीक है, तो प्रूव हो गई ना ये बात। अगर मैं बोल रहा हूँ ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया या एल्टीट्यूड बनाया और इसको मैं इक्वल दिखा दूं, तो ये फिर तुम कहोगे हाँ भाई बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो कैसे, ये 90 एंगल, ठीक है, तो R मिल गया मुझे, RHS से हो गया प्रूफ, 90 डिग्री R, इधर ये 90 डिग्री, ठीक है, दोनों तरफ R मिल गया। हाइपोटेन्यूस आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है तो ये साइड भी इक्वल होंगी, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। और एक साइड ये कॉमन साइड मिल गई, एडी, एडी कॉमन साइड मिल गई, तो देखो RHS से ये क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अगर इक्विलेटरल है तब भी तो ये वाली साइड इक्वल है, ये कॉमन रहेगा, और ये एल्टीट्यूड तो हमने खुद डाला ही है, समझ रहे हो, तो उसमें भी होता है। तो दो ट्राइंगल में जिसमें आइसोसेलेस हो गया और इक्विलेटरल हो गया है, ये परपेंडिकुलर या तुम बोलो एल्टीट्यूड बाइसेक्ट कर रहा होता है बेस को, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं यही मीडियन भी होता है इन दो ट्राइंगल में। तो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC, हम क्या लिखेंगे? ABC is an isosceles triangle therefore AD bisect BC। AD क्या कर रहा होगा? बाइसेक्ट कर रहा है BC को, दैट इज
BD इक्वल CD, BD इक्वल कितना होगा CD। अब मुझे ये बताओ BD की वैल्यू कितनी होगी फिर, हाफ BC हो जाएगा, तो x तो BD आ जाएगा x सेंटीमीटर। अब समझ आया x क्यों नहीं लिया पूरे को, अगर तुम इस पूरे को x लेते तो x/2 हो जाता। तो क्या दिक्कत थी x/2 में, x/2 में दिक्कत कुछ नहीं थी। अब मुझे यहाँ पे लगाना है, ठीक है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा एरिया, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तभी तो एरिया निकलेगा। क्लियर है। तो बेस अगर यहाँ पे x/2 है तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। दूसरा क्या है, हाइट नहीं है मेरे पास, तो पहले हाइट निकालनी पड़ेगी। इसमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, हाइट, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। तो पाइथागोरस में अब मैं x लूंगा ना कि x/2, समझ रहे हो, x/2 लोगे फिर x/2 का स्क्वायर हो जाता तो x/4 हो जाता। उस चीज से बचने के लिए मैंने इसको पूरे को 2x ले लिया। एंड में आंसर क्या आएगा x, तो x पे नहीं छोड़ देना, वो BC पूछ रहा है, BC हमने 2x लिया है तो डबल करेंगे। जल्दी से यहाँ तक लिखो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। बोलो, डाउट है ना कोई? नो नो सर। सर। नहीं है, बड़े समझदार हो गए तुम। तो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, इसलिए मैं एरिया का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। जब मैं लगाने चला बेस इंटू हाइट तो मैंने देखा भाई बेस तो चलो मैंने x ले लिया, वो खुद अननोन है, AD भी अननोन है, तो दो अननोन एक उसमें कैसे निकलेंगे इक्वेशन में। तो क्या करें, पहले AD निकालते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AD, इन ट्राइंगल ADB, और एंगल D 90 है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB की वैल्यू है मेरे पास 13, तो हो जाएगा 13 स्क्वायर। BD कितना है, BD तो x है तो x स्क्वायर। AD कितना है, AD तो पता ही नहीं, ये आ जाएगा 169, इसको इधर उठा के लिया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। सही हो गया। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देखो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AD आ जाएगा अंडर रूट, AD इधर अंडर रूट आ जाएगा ना, स्क्वायर है तो 169 माइनस x स्क्वायर। अब क्या हुआ, इसकी भी वैल्यू उसी वेरिएबल में आ गई x पे, तो अब दो वेरिएबल नहीं बचे, अब यहाँ पे एक ही बचा x, ठीक है। अब मैं एरिया निकालूंगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है, 60 है ना, ये बात गिवन है, चेक कर लो एक बार, 60 दिया होगा। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ बेस, बेस तो पूरा लिया जाएगा अब, है ना, बेस, और ये एल्टीट्यूड AD। तो हाफ BC की वैल्यू कितनी है, x है, और AD अभी हमने फाइंड करा है, ये है 169 माइनस x। सॉरी देखो अब गलती हो गई है, BC 2x लेना था, मैंने जल्दी में x ले लिया। किसके इक्वल है, 60 के, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 60 इज इक्वल्स टू x अंडर रूट 169 माइनस x स्क्वायर। बताओ कैसे सोल्व करें, अंडर रूट है, से एक तो 13 का पेड़ बन जाएगा। ठीक है, फिर बाहर निकल आ जाएगा 13 का पेयर बन के। नो सर। फिर क्या, क्यों बोल रहा है 13 का पेयर बन जाएगा, अगर मल्टीप्लाई होता है तब बाहर निकलता है वो। ये तो 13 का पेयर ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये x का पेयर हो गया, इनको बाहर थोड़ी ले सकता हूँ मैं, समझ रहे हैं। अगर ये मल्टीप्लाई में होते तब निकाले जा सकते थे। तो क्या करें, अंडर रूट को तो खत्म ही करना है ना, अगर कुछ कॉमन लेके बाहर नहीं आ पा रहा है अंडर रूट को फिर स्क्वायर करके खत्म कर देते हैं। याद करो डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट होता है डिस्टेंस फॉर्मूले में ही। अगले स्टेप में हम लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, जब इक्वल्स टू में ऐसे लिखा होता है ना, याद आया कुछ, तो वही यहाँ पे काम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। रटा मत करो चीजों को, ये क्वेश्चन ऐसे ही होना है और ये ऐसे ही होना है। अब तुम्हें यहाँ पे आंसर खुद बताना चाहिए था कि भाई अंडर रूट है, इसको हटाने के लिए
स्क्वायर करेंगे। इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, ये लाइन हटा दी मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके बाद इधर से लिखोगे तो ये बन जाएगा 60 स्क्वायर। उधर क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो कैंसिल हो जाएगा रूट। ये आया। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो जल्दी से। देखो, इस पूरे का स्क्वायर होगा तो एक्स का होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। अंडर रूट हट जाता है, बचाइए, ठीक है ना। जल्दी से यहाँ तक लिखो। यस सर, यस सर। चलो अब आगे रहेंगे। ये कितना हो गया, ठीक है। ये 169 एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स इज टू द पावर 4। अरे भाई, ये तो क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया। हमें तो क्वाड्रेटिक सोल्व करनी आती है। पहले तो इसको प्लस में बनाओ, माइनस है ना, इधर भेज दो इसको, जो जाएगा एक्स इज टू द पावर 4 प्लस हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस 169 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये इसी साइड है तो प्लस में 3600 इक्वल। अब बाय क्वाड्रेटिक तो हमने सीखी नहीं सोल्व करनी, या सीखी हुई है, बोलो। क्वाड्रेटिक की तो आती है तुम्हें नो सोल्व कर। सर। ये बताओ, जब हम वो वाले क्वेश्चन कर रहे थे अर्जुन वाला, ठीक है, याद है, और स्क्वायर M कॉमन। वाला, तो वहां पे अंडर रूट आया था। क्या अंडर रूट भी तुमने कभी सीखा था? नहीं, ठीक है ना। तो तुमने वहां पे करा क्या था, तुमने क्या करा, उस अंडर रूट को y मान लिया था। यही काम तुम यहाँ पे भी करोगे, ठीक है। इस x रेस टू दी एक्स स्क्वायर को मान लो y, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। आंसर y में आएगा, फिर उसे कन्वर्ट करके यहाँ पे रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे, समझ रहे हो। तो एक्स स्क्वायर की जगह y ले लो, ठीक है। तो x रेस टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर स्क्वायर। करा, इधर y का भी स्क्वायर करो, ये कितना बन गया, x रेस टू दी पावर 4 इज इक्वल टू y। ये स्टेप अगर समझ आ गया तो बस पूरा क्वेश्चन समझ आ गया। नहीं, बोलो। यस सर। यशवंत तू बता दे भाई। यस सर। आ गया। अब y रेस टू दी सॉरी x रेस टू दी पावर 4 की जगह क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 169, एक्स स्क्वायर की जगह y आ जाएगा, और ये 3600। ऐसे दो नंबर चाहिए, ठीक है, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या आ रहा हो 3600 और प्लस करके आ रहे हो 169। बताओ क्या होंगे ऐसे, ऐड करके क्या आ जाए 169। तो 144 और 25 ऐसे दो फैक्टर हो जाएंगे जिनका प्रोडक्ट 3600 होगा, और ऐड करके ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी से लिख दो y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 144 प्लस 25y प्लस 3600। तो यहाँ से y स्क्वायर माइनस 144y माइनस 24y प्लस 360 ये आ गया, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूँ, ध्यान देना। अभी यहाँ से y कॉमन है, y माइनस 144, y माइनस 144, यहाँ से माइनस 25 ले लेना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि तुमने माइनस कॉमन लिया है, माइनस 25, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 144। तो एक फैक्टर आ गया तुम्हारा y माइनस 25 और दूसरा आ जाएगा y माइनस 144। यहाँ से y की वैल्यू एक 25 आ जाएगी, ठीक है, और दूसरी आ जाएगी 144। तो देखो y पे तो हमें देखना ही नहीं, हमें तो x पे देखना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x पे लेके जाओ, ठीक है, इसको 1 ले लेना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम इफ y इज इक्वल्स टू, वही केस बना लो, केस 1। इफ सर जो उस हाँ, तरफ लास्ट इक्वेशन में 3600 आएगा। अच्छा ये लो, ठीक है, एक जीरो और लगा लेना भाई, छूट गया था।
3600। अगर y 25 है, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में रखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी भाई, अंडर रूट हो जाएगा ना उधर, अंडर रूट 25 यानी कि 5। तो कोई दिक्कत है 5 से? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो अगर 5 होगा तो बेस कितना हो जाएगा 5 का डबल यानी कि 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 2x कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बेस आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, केस 2 लिख रहा हूँ मैं, कहाँ पे ये हटा देता हूँ। केस सेकंड, if y is equals to 144, putting in equation 1, तो x square is equals to 144, x कितना हो जाएगा 12। Therefore base is equals to 2x, तो ये हो जाएगा 2 into 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर, आ गया 24 सेंटीमीटर। Hence base of triangle ABC is 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, या तो 10 सेंटीमीटर होगा या 24 सेंटीमीटर होगा। तो दोनों ही आंसर यहाँ पे ठीक है। ठीक है, तुम सोच रहे हो कि एक ही ट्राइंगल में दो दो बेस कैसे हो सकते हैं? दो दो बेस नहीं है। ठीक है, ये समझना, ये अगर 13 है, ठीक है, ये अगर 13 है तो और ये कितना हो गया फिर, तो x की वैल्यू ये हो गया 5। ठीक है, ये 5 यहाँ पे क्या था, अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये 25 यानी कि 144 यानी कि 12, तो ये आ गया 12। जरा इनको देखना, हाफ बेस इंटू हाइट, ये आ गया 6, 60 आ रहा है। ठीक है, तो इससे भी एरिया 60 आ जाएगा पूरे का। और जब तुम दूसरा रखोगे, देखो यहाँ पे अगर तुम्हारा कितना है ये, दूसरा क्या था नंबर 12। ठीक है, x की वैल्यू अगर 12 है तो फिर ये कितना आ जाएगा, ये 144 आ जाएगा। इस बार ये 5 हो गया, तो हाफ बेस तुम्हारा आ जाएगा ये 24 और ये 5, 12, 12 पंजे 60। ये बदल गया ना, ये 12 है ये 5 है, ये 5 है ये 12 है, ऐसे हो रहा है। दोनों ही ठीक आ रहे हैं। सर लेकिन हमें एरिया तो एबीसी का दे रखा 60। तो अभी भी तो एबीसी का ही आया है, बेस तो मैंने पूरा 24 लिया है, ये 12 आया x, तो बेस कितना लिया है देख 24।